बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल नमाज भट्टी। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं जी, हमारे बहुत ही प्यारे भाई भी हैं और उस्ताद भी। और दोस्तों, यहाँ पे हम जब दिल करता हमारा आ जाते हैं। और जब हमने स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था, जब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो थे, है तो आज भी हम ज़ीरो ही हैं। और लेकिन हम इस छत पे तब भी आए थे तो इसी तरह मिले थे। आज आए हैं आज भी वैसे ही। यहाँ पे जब हम आते हैं ऐसे ही लगता है जैसे हमारा अपना ही घर है। तो आज इंशाल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें आपके लिए हम पूछेंगे उस्ताद जी से। चलते हैं जी उस्ताद जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल जी है? वालेकुम अस्सलाम नुमान भाई, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है। और ज़बरदस्त। सभी देखने वालों को भी मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका शौक़ भी माशाल्लाह से अच्छा जा रहा होगा। और 2026 की माशाल्लाह आमद आमद है। बिल्कुल। आमद क्या बल्कि हो चुकी हुई है। अब तो कबूतर भी उड़ रहे हैं। हाँ, जो लेकिन जो रियल कबूतरबाजी है वो तो जाहिर सी बात है कि वो दिन अब स्टार्ट हो चुके हैं। हो चुके हैं अभी बिल्कुल। जैसे चैत्र गुजरा है, बड़ा नरम सा और सर्दी वाला माहौल एक किस्म का रहा है। स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन अभी मतलब जो पीक सीज़न है वो अब से फिर तो का स्टार्ट हो अब गया से हुआ स्टार्ट हो गया है। है। हाँ, जिन दोस्तों भाइयों के मुकाबला जाता है मेरी तरफ से उनको बेस्ट हो। बेस्ट ऑफ लकी, बेस्ट ऑफ। अच्छा उस्ताद जी, यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि अक्सर जैसे अब ये मौसम आ रहे हैं ना, पीछे जैसे आपने बोला सर्दी भी गुजर गई, जी जी अब आगे थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया है, जी जी, गर्मी वाला हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और 38 39 तक तो टेम्परेचर जाके हाथ लगा के दोबारा अब थोड़ा सा ऐसे ही नीचे है, आया है। ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा, कबूतर ना खराब हो जाते हैं अक्सर, उड़ जी के जी आए कबूतर। हम्म। उसमें साजी दो चीजें मैंने देखी हैं। जी जी, बताएं आप। गर्मी में भी उड़ के आया कबूतर खराब होता है, हम्म। जैसे ठंडा मौसम होता है ठीक उसमें है। आया भी कबूतर खराब होता है। हाँ जी। कम कम टेम्परेचर में जैसे कबूतर खराब हो गया। अच्छा, दोनों की नौयत क्या होती है, ये क्यों खराब होते हैं और फिर इनको ठीक कैसे किया जाए? सेम ही इनको इलाज करते हैं कि गर्मी वाले को और तरह करना है, सर्दी वाले को और तरह करना है? मैं नुमान भाई इस पे ना आपको बताता हूँ। अब सुबह का जो पल्ले का टाइम होता है ना, वो आप समझ लें कि फुल सर्दी का टाइम होता है। बिल्कुल। ठीक है, फुल ऐसे ही होता है। अक्सर दोस्त भाई वो ऊपर कंबल वो चादरें चढ़ाई होती हैं मोटी मोटी पल्ले के टाइम पे। हाँ ठीक ऐसे है, ही है। या पीछे हमने संडे उड़ाया तब भी ऐसे ही था। ऐसे ही है। अच्छा, उसमें ये होता है कि सुबह कबूतर होता है, जैसे वो उसको कहते हैं ना ठंडे कुंदे च होता है। हम्म। जब तक वार्म अप नहीं होता अक्सर कबूतर तो आसमान में भी नहीं आज आते, सामने उड़े होते हैं, सही कह रहे फिरते रहते हैं। ये ठंडे मौसम में तो चल जाता है। हैं। लेकिन अब जैसे पीक के गर्मी के दिन आने वाले हैं उसमें ऐसा सिस्टम नहीं चलता। हम्म। ठीक है। अब लाहौर की बात करें, लाहौर में फ़र्ज़ करें कि स्टेप टू स्टेप ना एक मौसम की नवीयत जो काफ़ी सालों से प्रैक्टिकल में ना, तो स्टेप बाय स्टेप पता चलता है कि यार घंटे बाद 1 डिग्री ऊपर जा रहा है, उससे अगले घंटे में 1 डिग्री और ऊपर जा रहा है, या 2 डिग्री ऊपर जा रहा है। कई ऐसे भी इलाके हैं जैसे हमारे पाकिस्तान का ये नारोवाल का इलाका है, शक्करगढ़ का इलाका है, उसमें आपको एक ही दिन में कई तरह के मौसम देखने को मिलते बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैं। जो करीब तरीन एरिया में उसकी नवीयत से बात कर रहा हूँ, उसमें आपने पल्ले के टाइम मौसम और 9 बजे ठंडी हवाएं, 11 बजते हैं एकदम गर्मी पीक पे चली जाती है, 12 बजे और पीक पे चलेगी, जैसे ही 2 बजे एकदम से डाउन हो जाना। हम्म। ठीक है। तो अब इन इलाकों में सिर्फ कबूतर कामयाब नहीं होता। अच्छा। सिर्फ कबूतर कामयाब नहीं कि आप एक जेन में ये पैंतरा बना लो कि यार अच्छा कबूतर है तो बस मेरा वो गुड लक है, नहीं है। उसमें आपकी उस्तादी कामयाब है। अच्छा। गर्मी है उसमें भी यही है। अच्छे कबूतर के साथ साथ आप जो बंदा कबूतरों के साथ बातें करना शुरू कर देता है ना, या कबूतर बोलना शुरू कर देते हैं। ये कब आता है जब बंदा कबूतरों से बातें करनी स्टार्ट कर दे, कबूतर आपसे हाँ, बातें स्टार्ट ये करनी, ये कब ये आता है? एक बड़ा अहम मरहला होता है। मैं इस पे ना आपको एक, मेरे लिए वो उस्ताद की हैसियत ही रखते हैं। हर मैं, सीनियर उस्ताद है। हाँ, मेरे बड़े भाई हैं मलिक उस्मान साहब, उनके उस्ताद हैं, उस्ताद और मलिक जिसके आरिफ साथ साहब। बंदा एक दफा भी कहते हैं बैठ के खा लो, मैंने उसकी बड़ा भी कुछ इज्जत। सीखा है। सही मैंने कह रहे बड़ा हैं। कुछ सीखा है, मेरे लिए वो उस्ताद का दर्जा ही रखते हैं। जो जिससे सीखा है आप उसको बताना चाहिए। क्रेडिट देना चाहिए, बहुत अच्छी वो बात। हमारे लिए बड़े हैं, बड़े बिल्कुल भाई हैं, बिल्कुल। उस्ताद भी हैं। अच्छा नुमान भाई, मैंने उनको देखा है कबूतरों के साथ बातें करते हुए। कैसे? ये 2012 या 13 की बात बताने लगा। उनकी बड़ी पीक की बाजियाँ लगी हुई थी, बड़े अच्छे लाहौर के
ऐसे ऐसे नाम मैं लूँगा नहीं, हाँ, ठीक है, लेना भी नहीं चाहिए। मुनासिब नहीं लगता। 1 मिनट 30 सेकंड 45 सेकंड ऐसे उनकी हार जीत होती रही है। क्या बात। शाम में हार जीत दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, मैं बिल्कुल, वो उस बिल्कुल। पे नहीं कर रहा। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि यार वो कबूतरों के साथ बातें करते हैं। कबूतरों की तैयारी चल रही ना, हम लोग मिलने के लिए गए उनसे, वो बैठे हुए हैं। तो वो कबूतरों को ना रात के टाइम ना वो खुड्डे में बैठे हुए हैं, तो उनके बेटे से हमने पूछा कि उस्ताद जी किधर हैं, वो कहते हैं ऊपर। हम लोग गए हैं तो हमें ना बातें करने की आवाज़ आ रही कि यार कबूतरों से? हाँ, लेकिन हमें उस टाइम नहीं पता था कि वो बातें गपशप किस तरह की चल रही है। हम्म। हम लोग बैठे हैं बाहर, वो स्लैब सी बनी हुई, उस पर बैठ गए। तो उस्ताद नहीं बैठे हुए हैं खुड्डों में, मोटा तरह अफाड़ मैनू पता तेरियां 2 गोलियां रह गई हैं अफाड़। अब ऐसे प्यार कर रहे हैं, अब वो ना वो छोटे से सुराख से देख रही कि यार उस्ताद रे की लगेगी ने, कबूतरों के साथ? वो कबूतरों के साथ गुफ्तगू चल रही है। और निक्कू थल्ले आ, बड़ा शरारती है वेला, उत्थे बहंदी ਉਹਨੂੰ भी नहीं बहन दे रहा, चल थल्ले आ तू, तेरी एक गोली रह गई, वो खा ते अपनी जगह ते बंदे का पुत्र बन जा जाके, तो उत्थे बह जा। जिसको बुला रहे हैं वो कबूतर हाथ पे आ रहा है। फिर वो उनसे ये बात कर रहे हैं कि बेटा हार जित किस्मत दी, उड़ के आना सुबह, हाय हाय। हार जित किस्मत दी, सुबह उड़ के आना। और जब अचानक से वो बाहर निकले ना, उन्होंने हमें देखा, वो कहते और तुसी कदों आए थे उस्ताद जी, अब हुणे आके बैठे ही हैं। हमने उनको ये महसूस ही नहीं कराया। महसूस भी नहीं कराया कि हम लोग आपकी वो सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। अब वो क्या कहते हैं, कहते यार हार जित किस्मत दी, सुबह कबूतर बहुत अच्छा उड़ के आन गया, सुबह कबूतर बहुत अच्छा उड़ के आन गए और अब शौक करवाएंगे सुबह। मजा आएगा। ये मरहला तब आता है मेरी जान जब आप उनकी ज़ुबान को समझते हो। ये मैं आपको बैठ के इधर नहीं वो समझा नहीं सकता। समझा नहीं हाँ। सकते कि वो ऐसी फीलिंग क्या होती है, उसकी तैयारी क्या होती है। यार आपको जब आप बैठ जाते हो ना इनकी तैयारी के लिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इनको बादाम की खुराक की, इसको 3 गोलियों की ज़रूरत है, इसको 6 की है, इसको 7 की है। अच्छा ये 7 ले ली है ना, इसको फिर 2 घंटे बाद किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ये हर कबूतर की एक नेचर वाइज आपने चलना है। और हर कबूतर को आपने उसकी ज़ुबान पे चलना है यार। वो आपकी जुबान पे चले, आप उसकी जुबान पे चले। मैं ये बहुत गहराई वाली बात मैं कर रहा हूँ, आप यकीन करें एक आम बंदा मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेगा। पर जो इस मेरी मरले से बात गुजरा है वो समझ रहा वो होगा। समझ रहेगा, और जो प्रोफेशनल इस ज़ुबान को मतलब समझने वाले हैं। समझता या मेरी बात के ऊपर वो एग्री कहेगा होगा। कि यार हाँ ऐसा मरहला भी उनमें आता है। जबरदस्त। अच्छा उस्ताद जी, हम मतलब हट गए थे थोड़ा सा। थोड़ा सा हम अच्छा बात ये कर रहे थे कि दोनों की नौयत क्या होती है जब वो खराब नोयत होते क्या हैं, होती है। ठंडे मौसम में, गर्म मौसम में। फ़र्ज़ करें आपने कबूतर को चेक करना है ना, यार ये ख़राब हो रहा है, पिछले दिनों में ये बड़ी अच्छी परवाज़ कर रहा था, हम्म। ठीक है, अब ये टाइम ही नहीं कर रहा। अब आपने कबूतर की को नीचे से चेक करना है, ठीक हो गया। सबसे पहले ठीक है। सबसे पहली ज़ुबान होती है बीट, सबसे पहली बीट। बीट कबूतर की ज़ुबान है ठीक है। जो आपने पढ़नी है। ठीक है। अब हर बंदा बीट को नहीं समझ सकता, मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ। आपने देखा यार बिट भी एंजे हर चीज़ ठीक जा रही है, या इसकी फलाम बेट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो आप पता क्या करें, यहाँ से सीने की हड्डी से ना पड़ को हटा लिया करें। ठीक हो गया। अगर कबूतर आपका जला हुआ है, मौसम की तपिश में जला हुआ है, ठीक है। तो साइडों से ना आपको नीलाहट माइल नज़र आएगा, उसका गोश्त जो होगा एक पिंक नहीं चीज़ होगा। पिंक पे नहीं आएगा। हाँ, अच्छा वो जी, अगर नीला होगा जिसको हाँ हम कहते हैं। नीलाहट माइल होगा। फिर उसकी एक पहचान आपको और बताता हूँ। ठीक हो गया। सीने की जैसे ये मेरी बुनियाद हाँ नजर जी। आ रही है आपको, यहाँ से जो उसकी हड्डी है हड्डी ना, है। हड्डी के ऊपर जो झिल्ली नजर आएगी ना, वो भी नीलाहट माइल नजर आएगी। अच्छा 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 आपने अच्छा। फौरन ये जज करना है कि आपका कबूतर जल जला गया। हुआ, जला हुआ। बस ठीक है। अच्छा, अगर आपको आती है साइडों से हड्डी सफेदपन में नजर आए, यानी कि ना जैसे खून की कमी कमी हम्म। फील होती है ना, जैसे हम बिल्कुल, ये हाथ हाँ को जी, दबाते ऐसे हैं ही है वो बिल्कुल। इस टाइप की आपको महसूस हो, तो आपने ये फील करना है आपका कबूतर ठंडा हो गया। हाँ, दोनों चीजें आ गई। ये 2 चीज़ों की नवीयत है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका कबूतर जला हुआ है तो आपने क्या करना है, 1.5 लीटर पानी ले लें, ठीक है। उसमें आपने ना 1 स्पून टी स्पून आपने ना उसमें सफ़ेद ज़ीरा डालना है।
ठीक है। रात को भिगो के रख दिया, सुबह उठे अच्छे तरीके से उसको मसल लिया, पानी में ही? पानी के अंदर ही मसल के उसको कपड़शान कर लिया। ठीक है। तब तक आपने मसलना है जब तक उसकी नीचे से वो गिरी ना निकला है। ठीक है। आपने वो कपड़शान किया, जो उसमें से पानी निकला ना, आपने उसको क्या करना है, 10 सीसी आपने उसको सुबह के टाइम दे के ना, जैसे ही धूप निकले उसको विड में डाल दें। ठीक हो गया। अगर आपका कबूतर धूप निकलने के बाद परों को फैला लेता है, दुम को खोल लेता है, जैसे हम कहते हैं धूप सेक रहा है, धूप सेकनी शुरू कर दे, आपको ये समझ जाना चाहिए कि मेरा कबूतर जला हुआ था, अब रह नहीं गया। अब ठीक हो गया है। अच्छा, अगर वो भाग भाग के खुड्डे के अंदर जा रहा है या छाँव ढूंढ रहा है, तो आपको फ़ौरन ये समझना चाहिए कि आपके कबूतर को इस पानी की थोड़ी सी ज़रूरत हो, और है 10 सीसी उसको फिर दे जबरदस्त। दें। ठीक है, आपने उसको 10 सीसी फिर दे दिया। फिर इस दौरान आपने कोई छोड़ के कोई काम पे नहीं चले जाना। अच्छा। कबूतरबाजी एवं नहीं होती, उसके सर पे बैठना है आपको, टाइम देना है। बैठ के उसको नोट करना है अगर कबूतरबाजी करनी है। लो जी, 1 घंटा गुजरा, आपने देखा कि यार मेरा कबूतर कंडीशन में आ गया, सही आ गया। तो फिर आप इजी हो जाओ। हाँ, अगले दिन आप कबूतर को उड़ाएं तो आपका कबूतर सही उड़ेगा, जैसे उड़ता था। जैसे उड़ता था। और जो ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, ठंडे के लिए मैं आपको बड़ा अच्छा एक पानी बताता हूँ। मेरा बड़ा आजमूदा पानी है, तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा आप ले लें उसका दालचीनी का, 1 मोटी इलायची है, ठीक है। 2 अदद लौंग है, ठीक है। ठीक है, और काली मिर्चें ले लें आप, 4 या 5 इनफ हैं, आप वो डाल लें। हाफ लीटर पानी में डाल के ना उसको आपने पकाना, और जब हाफ रह जाए, तकरीबन कोई मतलब 250 ml रह जाए, और उसको उतार लें। इसमें से 2 सीसी पानी ये वाला लें, 3 सीसी सादा पानी इसको दें। इंशाल्लाह ताला आपका कबूतर नीचे से वो जो सफ़ेदी में आया हुआ है या वो ठंडा हुआ है वो नहीं आएगा। अच्छा, ठंडा हुआ कबूतर कैसी बीट मारता है? और पतली बीट मारेगा, पानी वाली मारेगा, और उसमें हरियाली भी हो। और जला हुआ कबूतर है, उसकी बीट कालेपन में डार्क ग्रे कलर की, और लेसदार होगी। ये 2 निशानियां, ये दोनों इनकी निशानी। बाज़ औक़ात कबूतर आपका बहुत ज़्यादा ओवर गर्म भी हो जाए तो वो भी बीट मार जाता है सब्ज़ कलर। अगर यहाँ से जाटी कर लेंगे तो आपके हक में भी बेहतर है, उसके हक में वो सबसे आसान तरीका है ना, आप ऊपर उठाओ दे दो। सबसे आसान तरीका ये वाला। अच्छा, ये सिर्फ जलने की और ठंडक की वजह से कबूतर रुक जाता है कि इसके अलावा कोई और जान वजह देखें होती ना, है? इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ ये भी होती हैं। अब जैसे आपने कबूतर को खुराक की, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि कबूतर को 3 गोलियों की ज़रूरत है, और आप उसको साथ साथ दे रहे हैं, और उसको जैसे वो मसनूई आज़मा बना के उसको हज़म करवाते जा रहे हैं, वो भी कबूतर ख़राबी की तरफ जाता है। ज़रूरत 6 की है, आप 2 दे रहे हैं, इससे भी कबूतर ख़राबी की तरफ जाता है। अब आपका कबूतर उड़ के आया, उसको खुराक की ज़रूरत है, उसको प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, उसको प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। अब आपने उसको प्रोटोकॉल ही नहीं दिया। मैं सारा दिन काम करूँ ना, सुबह 6 से रात 8 बजे तक, हाँ। वापसी पे मुझे कोई पानी भी ना पूछे, तो सही कह रहे अगले हैं आप। दिन मेरा दिल करेगा? नहीं, चला भी जाऊँ मैं, उतनी कसरत से काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। इनको प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। ये वो ज़ुबान है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि स्टार्टिंग आपने में समझना है कि आपको पता होना चाहिए कि यार इसको इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ कबूतर सादे पानी पे भी सेट हो जाते हैं, अच्छा। कुछ को आपको बने हुए पानी देने पड़ते हैं। 7 कबूतरों की तैयारी कर रहे हैं ना, बल्कि 9 की लगा लें। ठीक है। 9 में से आपने अपने ज़हन में बिठा लेना कि इन 9 को सेम चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो हम तो सेम दे रहे होते हैं जी, इनू 5 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 5 ਦਵੋ, ना ਇਹਨੂੰ ਵੀ ना ना ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜੀ ਦਵੋ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ऐसा ਦਿੱਤੀ नहीं ਹੈ है। ਤੇ ਇਹ ਦਵੋ। मान भाई यही तो गलती करते हैं जहाँ से हम अपने कबूतर को ख़राब करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि आपको 3 की ज़रूरत है, 7 गोलियां आपको दे दी, मसनूई आज़मे से हज़म भी करवा ली, फिर वो कबूतर ऐसा बिगड़ता, वो सेट नहीं होता। अच्छा, इधर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त एक बात की है जी, मसनूई हमने हाजमा करवा लिया। हाँ, अच्छा, अगर हम दे देते हैं उसको 7 गोलियों की ज़रूरत नहीं है, उसको थी 3 गोलियों की दे ज़रूरत, दी। हमने दे दी है 7। 7 7 हमने अपना बनाया हुआ पानी या कोई हाँ। मजून कोई चीज़ दे दी है, जिस पे भी आपने हाँ, लगाया जिस पे भी लगाया, वो कबूतर हजम कर जाता है। कर जाता है। हजम कर गया, जो उसको लगेगा उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? भाई कैसे फ़ायदा होगा, मुझे बताया ना। हजम तो उसने कर लिया, वो मसनूई हाजमे से हज़म कर गया, ठीक है,
लेकिन उसका वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा ये लग रहा होगा कि यार है ना, 7 गोलियां खा ली हैं। हाँ खिंच गया है पूरा फिट, लेकिन वो अपनी असल हालत में नहीं आता। वो एक दो अच्छी परवाज़ें दे जाए, फिर अचानक से वो बोल्ड ही होगा, अच्छा, वो बोल्ड होगा आपका कबूतर। ये भी वजह बन जाती है। अक्सर हम कहते हैं यार भाई पीछे बड़ा खराबी चंगा की उड़ा है। वजूहात ही यही है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ओवर खुराक जो ठीक है। आपने उसको दे दी है। दूसरे नंबर पे ठंडे पानी पे लगाया, ठंडे करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। अगर आपके यहाँ पे ये बैठ गया ना कि कबूतर उड़ता ही गर्म हालत से, आप उसको निरा गर्म ही करते जा रहे असली हैं। ठंडा बहाना ही नहीं है। नहीं, देखो ना उस पे हर चीज़ की ज्यादती अच्छी नहीं है। अगर ठंडे का जिक्र कर रहे हैं तो साथ गर्म का जिक्र नहीं करोगे तो वो काम डामाडोल है, उसको मुतदिल भी करना है। अगर गर्म कर रहे हो तो उसको आपने मुतदिल भी करना है ठंडा दे के। जब तक आप इसको बैलेंस में नहीं लेके आओगे आप नहीं चल सकते। 3 की ज़रूरत 7 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, 5 दे रहे हो, ये ओवरडोज कर रहे हो, कबूतर को ख़राब कर रहे हो, ये खराबी की तरफ जाएगा और ये खराबी की तरह करना जाएगा। हमने अपने हाथ से खराब। अब एक ऐसे मेरे ना तजर्बे में कबूतर आए हैं। 2025 की आपको बात बताता हूँ। एक मादी थी इसलिए कह रहा हूँ कि वो आखिरी फिफ्थ में रह गई। अच्छा रह गई थी। बाजियाँ भी तगड़ी थी, ठीक है, टूर्नामेंट्स भी तगड़े थे। तो वो बाइक का ना हमने वो आप वाला करें कंटिन्यू करें जरा। टूर्नामेंट हमने ना जीता। तो एक मादी की फिजीक थी नुमान भाई, इतनी सी उसकी फिजीक थी, बस, इतनी सी? हाँ। अच्छा मैंने उससे पूछा यार कि इसको आप कितनी गोलियां देते हो? कहता उस्ताद जी 7-8 गोलियां तो एवें लै जांदी, एवें लै जांदी। एवें इन्हें पता भी नहीं लगता। सुबह 6 बजे देती है, नाल ही ट्रक कैनी मजून अंदर सुटना वा, आहा, ये 10 बजे 11 में खुराक ही नहीं लगती। मैंने उसको कहा यार इसको ना खुराक थोड़ी सी कम करो, और ये जो माजून है ना, वो भी कम करो। हाँ इसको भी कम, बल्कि फ़िलहाल वक्ती तौर पर ना रोको इसको। नुमान भाई वो रोकी, अब वो मादी भरना शुरू हो गई, वो मादी। आप बिलीव करें, खुराक कम करने से वो मादी भरना शुरू होगी, उसकी परवाज़ में कई घंटों तक का फ़र्क जाना शुरू हो गया। वही मादी जो 7 गोलियां खा दी थी, हाँ वो बन नहीं रही थी। उसको 5 पे लाए, 5 से उसको 4 पे लेके आए, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या था, उसकी ओवर हम उसको खुराक दे रहे थे। आखिरी बाजी में इतनी वो मादी तैयार थी कि उसका एक कबूतर के साथ जुट था, लाखे कबूतर के साथ जुट था। तो मैंने कहा यार या तो ये मादी डलेगी या ये कबूतर डलेगा, क्योंकि इन्होंने शाम को एक साथ आना है। और इन्होंने बैठना नहीं है। मादी अगर बैठेगी तो नर बैठेगा, नर बैठेगा तो मादी बैठेगी। नहीं जी यही दो डालने हैं। हालांकि उससे बड़े अच्छे कबूतर थे, पर ये था कि वो स्टैंपों में आए हुए थे, इत्मीनान बड़ा हुआ था उन पे, पूरा एतमाद पूरा था कि भाई ये डालने डालने। और अल्लाह की ज़ात गवाह है कि वो इतनी तैयारी में थी। एंड वाली बाजी में वो 1 से 1:30 बजे के सामने खड़े थे और वहीं पे खड़े होकर आते हैं, ये नहीं बैठा, लाइटों पे नहीं लगे, रात रहे। उसकी वजह से हम कई कपों में बाहिर हो गए। फर्स्ट आ रहे थे, लेकिन वो नीचे वाली पोजीशन में चले गए। और 3 जो पहली की फिटनें थी ना, मतलब 3 इतवार वो हम माशाल्लाह बड़े टॉप पे गए, मोटरसाइकिलें भी विन की माशाल्लाह, और कई कपों में विन भी किया, कईयों में सेकंड पोजीशन आई, कईयों में तीसरी। अगर उस दिन वो उनमें से एक भी टूट के बैठ जाता ना, यानी कि ये बात करने का मतलब ये कि बाज़ बात हम कबूतर को बड़ी ओवर खुराक दे देते हैं जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा यहाँ पे आपने भी एक बात की है कि वो 2 कबूतर साथ उड़ते थे, जुट बना होता था। अक्सर हम क्या करते हैं कि एक ही खुड्डे में से कबूतर निकल रहे होते हैं। अब ये मैं सिलेक्शन भी इसमें आ जाएगी, काफ़ी चीज़ें इसी बात में आ जाएंगी। जी जी इस खुड्डे में हमारे कबूतर अलग उड़ रहे हैं, इनका जुट अलग बना हुआ। उस खुड्डे में कबूतर अलग उड़ रहे हैं, उनका जुट अलग बना हुआ हाँ है। जी। आया जिस दिन हमने मोड़ लगवानी है, 3 उधर से निकाले, 3 इधर से निकाले, उनको किस तरह फिर हम मैनेज करेंगे? उनका तो जुट बना हुआ ऐसे ही। हमने अक्सर देखा जो अलग अलग खुड्डे से निकलते हैं, वो सुबह 3 कबूतर इधर जा रहे होते हैं, 3 इधर जा रहे होते हैं। नुमान ये कैसे सिलेक्शन करें? ये आपकी सिलेक्शन जो होती है ना, ये फिरतों के दौरान ही होती है। अचानक जब आप बाजी वाले दिन हाँ, हड़बड़ा के यही ये डिसीजन लेते हो ना, तब आप बड़ा काम खराब करते हो।
अब वो मैंने तो आपको बताया कि यार वो उनका उनका तो आपस जुट में था। जुट बना हुआ था। मैंने उसको कहा यार या इसको तोड़ लो या उसको तोड़ लो। मुझे पता था कि अगर वो दोनों आपस में से टूटते हैं ना, 4 से 5 के दरमियान वो मादी बैठ जाती है। हाँ, टाइम छोड़ देना था उसने, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। और सेम सिचुएशन उस नर की थी। यहाँ नर डलता या मादी डलती, कैरी सेम, फिजिक सेम, वो बैठ जाने थे लेकिन नहीं बैठ सके। जुट टूटता तो अपनी टाइमिंग पे बैठती। और उसको उन्होंने, पता था यार अब ऊपर से कबूतर कोई नहीं आ रहा, या बुलंदी में है या बंद है, उस दौरान अकेली होकर वो बैठ जाती। अच्छा, जुट तोड़ने से कबूतर की परवाज में फर्क पड़ता है? अब थोड़ा सा फर्क पड़ हाँ, जाता ये है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब जैसे हम ना अलग अलग करते हैं हम कहते हैं यार ऐसे शाम में बंदा आज क्यों बह गया। नुमान भाई, मेरा आपके साथ ना सफ़र बड़ा अच्छा गुजरता है। मैं और आप पिंडी के सारे रास्ते हमने शुगर लगाया, आपस में गुफ्तगू की, बातें की, फलां की तरफ गए, क्या हुआ, क्या खाया, क्या हाँ बिल्कुल पिया, ऐसे ही है। हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन एक अननोन पर्सन मेरे साथ आपने भी, बैठता है, या मेरा कोई मोहल्लेदार आप इस वजह से लगाओ कि यार आप उसको जानते हो हाँ जी, लेकिन फिर ही जा आपकी रहे हो। उसके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम्म, आप वो वाली इंजॉयमेंट नहीं कर वो सकते हाँ, जो मैं बॉन्डिंग अभी नहीं आपके बनती, साथ सही कर कह रहा रहे हो। हूँ। तो उसमें क्या होगा, वो कहेगा यार है ना, तो मेरा टाइम ही बड़ा बोर गुजरेगा, ना बोलता ही ना इन्हें कोई गल की। उसमें भी यही चीज़ आ जाती है। जिनके सेट बने होते हैं ना, अब ये जो बैटरी होते हैं 7 बजे शुरू हुआ, पौने 8 बजे तक, हाँ, उसमें अब ये आए हैं। सेटों की सिलेक्शन होती है। इसमें मैं जेनुअनली ये बात कर रहा हूँ, उसमें सेटों की सिलेक्शन होती है। एक प्रोफेशनल बंदा अभी कहेगा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेशनल बंदा अभी कमेंट करके आपको बताएगा यार उस बंदा बात सही कर गया। सेट बने होते हैं वो, जब आप सेट को तोड़ते हो समझ लो आप बेड़ा गर्क कर अपनी देते गेम हो। खराब कर ली। अब उन्हें अपनी एवरेज की डंड उतार दी पकड़ेगा खुद ही अपने हाथ से। उसमें पता है कि यार कलसीरा जालदा ना उड़दा पिया, जौनसरा चीने दे नाल उड़दा पिया, चीना जेड़ा है वो लाखे ना बड़ा अच्छा उड़दा पिया। ये सेटलमेंट होती है इनकी। ये ऐसे माशाल्लाह समझदार परिंदे हैं, इसको पता होता है जौनसरा थल्ले आएगा तो उसको बाद मेरी वारी है, हाँ, मैं जाना है। मेरी वारी तो बाद चीने ਨੂੰ पता होता है मेरी वारी। ऐसा भी होता है, ऐसे ऐसे सेट अगलों ने बनाए हुए हैं कि भाई वो बैठते ही ऐसे, उनको पर्चे आप चेक कर लेना, 5-5 10-10 मिनट का फर्क होगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन उनकी बैठने की तरतीब है। बंदा वो कई फड़के देख रहा होगा यार, ये ऐसे आ रहे हैं, ये इतने बजे, ये इतने बजे, ये इतने बजे। रेयर होता है कि हाँ, उसमें लाखा पहले बैठ जाए हाँ, ये चीना 19 मार, बीस कभी हो ही जाती है, कबूतर है ना। लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है। अंधेरे में जाके गड़बड़ हो जाती है कि चीना पहले आ गया, लाखा बाद में बैठ गया, सही कह रहे हो। या लाखा इस तरह ऊपर नीचे, ये 19-20 का ही फर्क पड़ता है। लेकिन दिन में सारों को पता होता है मैं की करना है, किधर तो बाद मेरी बारी है, 7वां नंबर किधर, चौथा किधर। ये सेटों की सिलेक्शन है आपकी। सही और कह ये रहे हो। फिरतों के दौरान होता है। जब आपने वो सेट अपना सेट कर लिया तो आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक अच्छा, सकता। आपकी तकरीबन एक ही तरतीब बन जाती सही कह रहे हैं। अच्छा, कबूतरबाजी जो है हमारी, है। जी जी, जैसे हम अक्सर हर चीज़ का कहते हैं जी ये 4 पिलरों पे ये चीज़ खड़ी है। ठीक है। एक घर को हम कहते हैं जी ये 4 दीवारों पे खड़ा है, 4 पिलर कह लें आप, 4 थंब कह लें आप। जी हमारी जी, कबूतरबाजी किन 4 थंब पे खड़ी है? ठीक हो गया। इसमें आप कबूतर की सिलेक्शन वाइज पूछ रहे हैं। ऑल टू जेड अगर देखे ना, एक घर अगर बनता है उसमें हर जी चीज़ जी, आ जाती है, छत भी आएगी, दीवारें भी आएंगी, हर चीज़ आती है। ठीक है। कबूतरबाजी किस चीज़ों पे खड़ी है अच्छा कबूतर लेके अच्छा, उड़ाने तक? मैं बताता हूँ। अच्छा कबूतर, अच्छी आपकी कीमियागरी, अच्छा रख रखाव और अच्छी लक। अच्छा कबूतर, अच्छी कीमियागरी, अच्छा रख रखाव और अच्छी लक का, जिसको गुड लक बोलते हैं। ये 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सिर्फ अच्छा कबूतर भी आपके किसी काम का नहीं, जो तो ਤੁਹਾਨੂੰ संभालना ही नहीं पता। नहीं तो अगर मैं आपकी बात ही अगर करूं कि अच्छा कबूतर है, अक्सर हम यही बात करते हैं। मैं अगर आपसे भी पूछ रहा हूँ, मैं कहना उस्ताद जी ये बड़ा अच्छा कबूतर है, ये तो उड़ के आंदा आप ही तैयार हो जाता है, सादे पानी पे समझ जाते हैं। और कुछ के तो फिर तो शादी, फिर क्या करें हम? नहीं, आपके पास सारे कबूतर ऐसे हो नहीं ना सकते। ये बात कह रहे हैं, मैंने पर आपको होते हैं अच्छे। होते हैं। मैंने एक मादी की बात करने लगा हूँ 2016 की, परवाज़ें चल रही थी बड़ी अच्छी। अच्छा, उनकी खासियत ये थी, खासियत कह लें, खामी कह लें, जो भी जो आपको भी कह बेहतर सकते लगे, हैं हम, कह लें। वो जब उड़ के आती थी ना, वो यूं ऐसे झूले झूल रही होती थी,
अच्छा। मान भाई ऐसे झूले ले रही होती है, जैसे सांस बहाल हो गया, सिर्फ सादा पानी उसके अंदर चला जाता था, 15 मिनट के बाद वो अपने आप को हाथ भी लगाने नहीं देते, सिर्फ गिनती के 15 मिनट। सादे पानी। इसी के बरक्स कुछ ऐसे कबूतर हैं वो तो घंटा घंटा 1.5 घंटा ले जाते हैं आप, और फिर भी आपको अंदर से वो तड़कू लगा रहता है कि यार वो हाले फिट नहीं है। हाँ। अब वो साथ के साथ आपके पास वो वाले तो नहीं ना हो सकते। हर एक की अलग अलग नेचर है, अलग अलग। मैं यहाँ तक आपको बता देता हूँ कि एक जोड़े के भी आपने 3 बच्चेबाजी में डाले हुए हैं ना, तो तीनों की नेचर अलग अलग होगी, तीनों की नेचर अलग अलग होगी। नारा आपका जो है उसमें से जो पट्ठा आ रहा है, पट्ठा बड़ा टाइम लेता है। पट्ठियाँ आपने सादा पानी उनको उठवा दिया, नोक चल गई ना, नोक देखी 3 नोकें लगी, वो आपकी मादी देखा कि यार अब पानी ले गई है, इनू खुराक दो, पानी अगे रखो, नथिंग एल्स, और आपने कुछ भी नहीं उसको देना, ओके है। याद हो जाती है। दूसरी बहन है वो नोकें लगवा के आपने पलटानी है, फलाना करना है, फलाना करना है, तो उसकी भी अलग से नेचर है। तीनों की नेचर ही लैदा होगी तो आपके पास वो सात का तो कुल्ली ही झूठ हो गया, यहाँ सारे सात एक ही जैसे तो हो ही नहीं सकते, रेयर है। शायद किसी छत पे ऐसा हो कि यार वो साथ के साथ सेम एक ही नेचर। आजकल जितनी तादाद में लोग कबूतर छोड़ते हैं, 300 400 200, जी उसमें से तो फिर 20-25 निकल ही आते होंगे कि फिर भी मुश्किल होता नुमान है। भाई नहीं आते, पता ही नहीं होता लोगों को, पता भी नहीं होता लोगों को यार है 88 नंबर का बच्चा है कि वो फलाने जोड़े का, यार कन्फर्म नहीं है बच्चा थले डिगा सी बस वो बड़ा हो गया। पता नहीं, पर है घर दे, हाँ, वो तो पता ही होता फिर बंदे को कि है है घर पे। घर दा खुडे दा ही है। हर जोड़े के बारे में वो आपको कुछ नहीं कर सकते, जिसके पास जोड़ा ही 200 400 500 जोड़ा है, तो आपको हर एक के बाद झूठी तसल्ली है कि वो आपको कैमरे के सामने या लोगों के सामने यह भी मेरा चंगा है, यह भी मेरा चंगा है, यह भी मेरा चंगा है, वो चंगा है, लेकिन उसको हर एक के बारे में पता नहीं है। अच्छा। सही बात है, ये मैं बड़ी आपको काम की पत्ते की बात बता रहा हूँ, हर एक के बारे में उसको नहीं पता है, लेकिन दिल को समझा रहा है मेरा भी चंगा, मेरा भी चंगा है। बीच में से कई दुकानदार भी हैं, अब वो गंदा कहेगा तो बेचेगा किसको, गंदा कहेगा तो बेचेगा किसको, उसके तो सारे ही अच्छे। वैसे ये कबूतर जब ये बाद में मैं बात करूंगा, लेकिन वहीं पे आ जाते हैं। आपने कहा था 3 बहन भाई निकले एक जैसे, एक एक जल्दी। जैसे नहीं, नहीं नहीं, यानी कि एक अलग जोड़े अलग, के, हाँ एक उसमें से एक जल्दी रिकवर हो कर रहा है, हम्म, एक उससे थोड़ा जल्दी कर रहा है, और एक जल्दी कर ही नहीं रहा। हम्म। इनमें फर्क क्या आया तीनों में, कभी आपने ये जरा आप बताएं हाँ हमें। नुमान भाई ये बातें हैं प्रैक्टिकल की, हाँ, जो ये आपने कुछ लोग अब पूछी कर रहे हैं ना हैं। प्रैक्टिकल, अब हाँ लोग उनको भी ये ये सीखने के लिए पूछे, मिलेगा। सबसे अच्छी उसकी प्रैक्टिकल में पता किसकी गेम आएगी, जो नीचे बैठा हुआ हाँ, खुद उड़ा रहा है। खुद उड़ा रहा है, उसको ये पता है कि यार फलानी मादी है जो फिरते ले रहा है, उसको एक एक कबूतर के बारे में पता होगा, लेकिन जो जिम्मेदार आदमी हो, वो दिहाड़ीदार आदमी ना हो, कि दिहाड़ीदार हाँ, आपने उसमें बंदा काम रखा भी हुआ करना है, है। उसके बस का काम ही नहीं है। ये कबूतर तो मांगते 24 घंटे। हाँ मैं फिरतों के दौरान की आपको बात बताता हूँ, इस पे भी आऊँगा, लेकिन देखिए जाहिर सी बात है शायद किसी के इल्म में मेरे बात करने से किसी को फ़ायदा हो नहीं जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। चारपाई पे बंदा लेटा हुआ है, फिट ली हुई है, अब उसको पता है कि यार 2 बजे के टाइम ना वो फलां फलां कबूतर जो है ना वो इस सीट के ऊपर मुझे नज़र आता होता है, हाँ, ये बड़ी बात की है, जो उसने उड़ाता है वहाँ से बंदा कहता है कबूतर थू को निकल रहा है यार मेरा। एग्जैक्टली उसने उसी टाइम उस कबूतर को वहाँ पे क्लियर करना है। बिल्कुल सही वहाँ से उठता है, सीढ़ियाँ चढ़ रही है ना, सीढ़ियों के पास खड़ा होगा, ममती की दूसरी तरफ खड़ा होगा, ओ चीना शो हो गया, और वो इतना कि शोर होता है ना, आम बंदे को वो नज़र भी नहीं आता, और वो कहता वो निकल रहा है। वो कह सही रहे हैं कहते हैं। निकला है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे हटता है, वो दूसरी नुक्कड़ में जाता है, दूसरी नुक्कड़ में जाके ना भाईजान वो अपना फलां फलां कबूतर भी शो कर लेता है। हाँ, ये क्या होता है, ये प्रैक्टिकल होता है नुमान भाई, धूपे सेकी हुई है। जिन्होंने धुप्पे सेकी हुई हैं। आप वैसे कहो ना कि आप वैसे इन चीज़ों का एवं बादी वाले दिन पता लगवा लो, तो नहीं लगा ही नहीं सकते भाई। उसको पता है फलाना कबूतर ममटी की सीध पे फलां जगह पे निकलता है,
जोंसरे की ये कुड्डे की इस नुक्कड़ पे खड़ा होऊंगा तो फलां सीट से नजर आएगा। ये प्रैक्टिकल है। उस बंदे को पता है कि मेरी कौन सी मादी पानी पे संभलनी है, किसने ओआरएस लेना है, किसने घड़े के पानी से संभलना है और किसने 4 पलटाइयों के बाद संभलना है, किसने 3 पलटाइयों पे संभलना है। ये नीचे बैठ के उसकी फितरत को समझ के उसको बोल के फिर आपको पता चलेगा। अच्छा, ये वैसे पानी बनाना संभालना जरूरी है कि सादे से सारे संभल भी नुमान जाते हैं भाई कि नहीं, जरूरी हर है? एक कबूतर नहीं संभलता। बेहतर ये अभी जैसे कोई अभी आसान तरीका, अगर एक बंदा ये कहता है कि सिंपल तरीका हाँ, मैं समझा देता हूँ जो हमारे मतलब ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, मिट्टी का घड़ा हम लोग उसको ना रखते हैं, छाँव में रख लिया, ठीक है, ठंडा पानी नहीं, मिट्टी का। मिट्टी का उसमें बर्तन है जो। आपने क्या करना है अब आपको पता चलना शुरू हो गया कि यार मेरे परिंदों के आने का टाइम शुरू हो रहा है, 1 से लेके 3 बजे तक का जो टाइम है ना, इसमें मेरा फ़लाँ निकलना, फ़लाँ निकलना, फ़लाँ निकलना। उसी दौरान ही आपने 1.5 लीटर पानी लेना है वो घड़े वाले बर्तन से। उसमें आपने 1 साशे ओआरएस का डाल दिया, सही। ठीक है। नोक लगवा लें, उसी की लगवाएं, संभाल लें, उसी से संभाल लें। संभालने से मुराद यही है ना कि जी आप जी, उसका उसको पानी शानी पूरा उसका करें। पानी शानी पूरा कर लें। अगर आप उस दौरान सादे पानी पे ना, कुछ कबूतर उसको इतनी तलब से वो नहीं करते। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, मुझे सादा पानी आप देंगे, मुझे यार वो इतना सूट नहीं करेगा। बीच में या तो कोई टैंक डाल लें, या कोई वो शिकंजवी मशरूब हम आई कहते हैं, वो ये उस टाइम नमकियात गर्मी में तो वही चाहिए होते हैं ना, ज़रूरत होती है। अगर आप उस दौरान ओआरएस का पानी दे देते हो, उससे कबूतर की बहाली तलब भी चलती है। पूरी होती है, बहाली की तरफ भी जल्दी चला जाता है बनिस्बत सादे पानी। बनिस्बत सादे सादे पानी पानी से के अगर ये चीज़ें डाल लें तो बेस्ट रहेंगी आप, वो सबसे बेहतर है। बेस्ट रहेगा ना। वो टेस्ट लेके पी भी लेगा, तलब भी कम करेगा, पानी की तरफ भाग भाग के नहीं जाएगा, आपको रिफ़्रेश नज़र आएगा, रिफ़्रेश कि यार अब ये बेहतर है पहले से। ये जो हम पानी वगैरह देते हैं अक्सर संभाल के लिए आए में, इसमें कबूतर की भूख का भी कोई ताल्लुक होता है कि बढ़ती है पानी सादे के साथ ज़्यादा उसको भूख लगती है, उसका हाजमा ज़्यादा चलता है कि इन पानियों के साथ ज़्यादा चलता अच्छा, है? मैं ना यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों भाइयों को ना बड़े काम की बताने लगा हूँ। भूख का जिक्र भी आप कर लेना, वो मसला नहीं है। अब कुछ इस तरह के इलाके हैं वहाँ पे ना पानी बहुत भारी है, पानी बहुत भारी है। उन दिनों कोशिश किया करें कि यार आप किसी अच्छे से फ़िल्टर से पानी मतलब लें, अच्छा, कबूतर को रूटीन में भी वही पानी पिलाएं, सही। फिरतों के दौरान भी वही पानी पिलाएं जो जल्दी हज़म हो चले। फ़र्ज़ करें मैं अपने इस एरिए का पानी पी रहा हूँ, यहाँ से हट के मैं यार कितना बदज़ायका अजीब सा पानी है, जायका लग जाता है। भी ये तो भारी सा पानी है, मेरा पेट ख़राब हो गया, ये चीज़ें। तो उस दौरान अगर आप उसका फ़िल्टर के पानी का यूज़ करें तो उसका भी आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, कई